अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है खुरम फिदा और मैं इस वक्त होस्ट गेस्ट बैठा हूँ आपके पास व्यूज़ कॉर्नर में। इस चैनल पे हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एक रिव्यू जो कि हम दे रहे हैं कि एक वीडियो पे, जिसके बारे में आपको फर्दर इंट्रोडक्शन देंगे मनान। और जी वीडियो का नाम है जी इंडिया टॉप मेगा प्रोजेक्ट्स 2020। इससे पहले हम टॉप मेगा प्रोजेक्ट्स 2019 पे दे चुके हैं। और अब देखते हैं ये वीडियो कैसी होगी। लेकिन वीडियो पे चलने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंड उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं और देखते हैं वीडियो। सो व्यूवर्स, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं इंडियन टॉप मेगा प्रोजेक्ट्स 2020। तो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले बहुत सारे वीडियोस में हमारे देश में बन रहे प्रोजेक्ट्स पर बात की थी, जो हमारे देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, स्पेशली रूरल एरियाज में, उसे भी दूर किया जा सकेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्रोजेक्ट से रिलेटेड PDF फाइल पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को जरूर चेक करें। आज की वीडियो में हम जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, एक बहुत ही पुरानी कहावत है, जल ही जीवन है, और माना जाता है कि जीवन की शुरुआत भी जल से ही हुई है। बाद में ये जल समुद्र, झरनों और नदियों में तब्दील हो गया। फिर इन नदियों का इस्तेमाल खेती और व्यापार के लिए किया जाने लगा। और हमारे भारत देश की बात की जाए तो हम तो नदियों पर ही डिपेंडेंट हैं। पुराने जमाने से नदियों का इस्तेमाल माल को एक स्थान से दूसरा स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता था। लेकिन बीते कुछ दशकों में बढ़ते रेल ट्रांसपोर्ट की वजह से हम अपनी नदियों को जैसे भूल ही गए थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों के टाइम में हमारे देश में रेल ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ। फिर जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आई, उन्होंने जो भी रेलवेज लाइन बनाई, उस पर पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी दोनों को एक साथ चलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आज हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगता है। शायद ही कोई आदमी होगा जो समय पर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा होगा। इसलिए आज गवर्नमेंट को वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, भारतमाला, सागरमाला जैसे प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ रहा है। अगर इन सब बातों पर ध्यान पहले ही दिया गया होता तो आज गवर्नमेंट इन प्रोजेक्ट पर लगने वाले पैसों को किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करती। दोस्तों, हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम सही समय पर सही चीजों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। अगर उस समय पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के लिए अलग से रूट बनाया गया होता तो आज हमें बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च नहीं करने पड़ते। आज भी ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो सालों पहले शुरू हुए थे और अब भी उस पर काम चल रहा है, जैसे कि मंडल डैम प्रोजेक्ट जो 1972 में शुरू हुआ था, फिर 1990 में इस पर काम करना बंद कर दिया गया और अब जाकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 5 जनवरी 2019 को फिर से इस प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो सालों पहले शुरू हुए थे लेकिन अब भी उन पर काम चल रहा है। दोस्तों, इस टॉपिक पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगी, क्योंकि आप सिर्फ सोचिए कि इससे कितना ज्यादा लॉस होता होगा। पैसों का तो लॉस होता ही है, साथ ही में जो इंजीनियर्स हैं, उस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, उन्हें भी अपने जॉब से हाथ धोना पड़ता है और उस जमीन को सालों तक बंजर छोड़ दिया जाता है। शुक्र है कि हमारी गवर्नमेंट बहुत से प्रोजेक्ट पर फिर से काम करना स्टार्ट कर रही है और बहुत से ऐसे न्यू प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर रही है जो हमारे देश को स्टेबल इकोनॉमी और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड बनाने में मदद करेगी, जैसा कि वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर। वैसे तो दोस्तों, मैंने इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझाया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में मालगाड़ी के लिए एक अलग से डेडिकेटेड रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा जिस पर सिर्फ मालगाड़ी को ही चलाया जाएगा और गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में हमारे देश की जो नदियां हैं, जो हमारे देश का जीवन है, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर पर रेलवे ट्रैक के द्वारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाएगा। हमारी गवर्नमेंट ने इस बात को समझा और हमारे नदियों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए और नदियों के द्वारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जनवरी 2018 में जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर हमारी गवर्नमेंट इन सभी प्रोजेक्ट्स पर इतना जोर क्यों दे रही है। क्यों हमारी गवर्नमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर सागरमाला, भारतमाला, स्मार्ट सिटीज, फ्लाइट कॉरिडोर्स पर इन्वेस्ट कर रही है। इसके बहुत से आंसर्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हम सबको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहती है या फिर देश में कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहती है। ये सब आंसर तो ठीक है, लेकिन इस समय हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में लोकल बिजनेस और इंडस्ट्री, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग
इंडस्ट्री ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिट नहीं कर पा रही है। इसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। दोस्तों, इसमें ब्लू लाइन इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इंडिकेट कर रहा है और डॉटेड लाइन चाइना का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन को इंडिकेट कर रहा है। हमें इस ग्राफ से क्लियरली पता चल रहा है कि हमारा इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन स्टेबल नहीं है, यानी ऊपर नीचे हो रहा है। वहीं चाइना को देखें तो उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन काफी स्टेबल है। और लास्ट में डॉटेड लाइन नीचे की तरफ कोरोना वायरस के चलते आया है, लेकिन अब चाइना की इंडस्ट्री धीरे धीरे स्टेबल हो रही है। तो दोस्तों, यही सही वक्त है कि हम हमारे लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करें और उन इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें ताकि इंडस्ट्री रॉ मटेरियल का इंपोर्ट और फिनिश्ड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सके। इसके अलावा 2018-2019 के डेटा के अनुसार हमारे देश का इंपोर्ट 514 बिलियन डॉलर था, वहीं एक्सपोर्ट 330 बिलियन डॉलर, यानी हमारे देश का इंपोर्ट हमारे देश के एक्सपोर्ट से ज्यादा है। वहीं हम चाइना का इंपोर्ट देखें तो 2019 में 2.08 ट्रिलियन डॉलर था और एक्सपोर्ट 2.5 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि चाइना का एक्सपोर्ट उसके इंपोर्ट से ज्यादा है। तो दोस्तों, यही सब रीजन है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे एक्सपोर्ट पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि चाइना के इस एक्सपोर्ट की वजह से हमारे देश का ही नहीं बल्कि कई देशों के लोकल इंडस्ट्री ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। चाइना ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसे बिल्ड किया है कि आसानी से अपने देश की इंडस्ट्री का गुड्स दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर देता है और उस देश का लोकल इंडस्ट्री जो शायद अभी अभी ग्रो हो रहा था उन्हें भी पूरी तरह से तबाह कर देता है। लेकिन अभी भी कई देश है जो चाइना के एक्सपोर्ट को कुछ सेक्टर में टक्कर दे रहे हैं, जैसे कि बांग्लादेश, जो चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट रेडीमेड गारमेंट सप्लायर बन गया है। अब हमारे देश को भी चाहिए कि हम भी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं और इंडस्ट्री को ग्रो होने दें, जिसके लिए गवर्नमेंट रेलवे ट्रैक के थ्रू एक्सपोर्ट बढ़ाने का काम कर रही है। तो अब हमारी गवर्नमेंट का सपना है कि हमारे देश की नदियाँ भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में जो भी नदियाँ हैं उनका ज्यादातर इस्तेमाल सिंचाई, वाटर हार्वेस्टिंग या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। ऐसी बहुत सी कम नदियाँ हैं जिन पर कार्गो का यातायात कर इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से हम इन नदियों को हमारे इंडस्ट्री से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने कार्गो के यातायात के लिए जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट में 2 जलमार्गों को बनाया जाएगा, जिसमें पहला जलमार्ग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से शुरू होगा और बिहार झारखंड होते हुए वेस्ट बंगाल के हल्दिया तक जाएगा, जो कि 1620 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि गंगा, भागीरथी और होगली नदी से होते हुए जाएगा। उसके बाद यह जलमार्ग बांग्लादेश में एंटर होगा, जो भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट से कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यह जलमार्ग हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाएगा, जहां पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का निर्माण धुबरी से सदिया तक किया जाएगा, जिसकी लंबाई 882 किलोमीटर होगी, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से सिर्फ कार्गो का यातायात ही नहीं होगा, बल्कि इससे हमारे बांग्लादेश के साथ जियोपॉलिटिकल रिलेशन भी बढ़ेंगे। साथ ही हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को हमारे देश के अन्य राज्यों से भी कनेक्ट कर पाएंगे। आपने सुना होगा कि हमारे देश का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जाने का सिर्फ चिकन स्नेक ही एक रास्ता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से हम कार्गो की मदद से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आसानी से व्यापार कर पाएंगे। दोस्तों, ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट पर गवर्नमेंट काम कर रही है, जिससे हम अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कनेक्टिविटी बढ़ा पाएंगे, जिसमें जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसा कि आप सब इस फुटेज में देख सकते हैं कि इस जलमार्ग प्रोजेक्ट से कार्गो का यातायात मालगाड़ी और ट्रक से होने वाले यातायात से काफी सस्ता होगा। साथ ही कार्गो द्वारा होने वाला यातायात ट्रक और मालगाड़ी के कंपैरिजन में काफी एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को बनाने में 5369 करोड़ रुपए का खर्च बताया जा रहा है, जिसमें 50% तक वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जाएगा और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। इसके अलावा दोस्तों, हमारे देश में आज जो भी नदियां हैं वो हर दिन प्रदूषित होती जा रही है, जिसमें हमारी गंगा, जिसका धार्मिक इम्पोर्टेंस होने के साथ साथ सोशल और कल्चरल इम्पोर्टेंस भी है, लेकिन फिर भी लोग उसे गंदा करते जा रहे हैं। लोग बिना वजह उन नदियों में प्लास्टिक और कचरा डाल देते हैं, जो इन नदियों को प्रदूषित करती है, जिससे साफ सुथरा और पीने योग्य पानी भी जहरीला हो जाता है और पानी के अंदर रहने वाले छोटे बड़े जीव जंतुओं को इसका अंदाजा नहीं होता कि उस गंदे पानी की वजह से उनकी जान भी जा सकती है। तो बस अब इन सब बातों को हमें समझना होगा और हर जगह साफ सफाई रखना होगा। साथ ही नदियों में फेंके जाने वाले कचरों को भी बंद करना होगा। हमारी गवर्नमेंट तो इस पर जोरों शोरों से काम कर रही है, अब बारी है हमारी, क्योंकि सबसे अहम बात ये है कि जल विकास प्रोजेक्ट इसी गंगा नदी से होते हुए जाएगा। इंडस्ट्रियल वाटर मेरे ख्याल से हम लोग को पानी गंदा कर रहे हैं।
नंबर 2 पे गंगा जो कि डंप करता है, जिसमें ये प्लास्टिक वगैरह डंप किया जाता है। दिस इज अ बैड थिंग। ओके, तो कैसे लगे ये प्रोजेक्ट आपको? प्रोजेक्ट्स तो मतलब अपने टाइम के हवाले से जो उनकी एक प्लानिंग चल रही है, और जो मेजर उन्होंने एक डिस्कस किया है कि बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें अभी इंडिया कोशिश कर रहा है आगे जाने की, और डेफिनेटली कुछ ऐसे जैसे चाइना है, उसका एक्सपोर्ट इस कदर है क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड, उसकी मार्केट सिर्फ इंडिया पाकिस्तान या और मुल्क ममालिक नहीं है, उसकी मार्केट है पूरी दुनिया, उसका एक्सपोर्ट लेवल बहुत हाई है, और इवन किसी और का ऐसे नहीं है। तो इंडिया की जो अब एक कोशिश है, जिस तरह से उसने एक कहा कि हमारा बांग्लादेश जो है वो एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो कि मतलब गारमेंट्स मेकिंग में है, उसमें Second वो number ग्रो पे आ कर रहा गई है, है इस सेकंड time। कर रहा है वर्ल्ड वाइड। तो मतलब बाकी की इनकी इंडिया की जो कोशिश जारी है, जिस तरह से मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, और वो चाह रहे हैं कि हम इसको फर्दर ग्रो करेंगे। डेफिनेटली एक आजकल की जो इकोनॉमी है उसको राइज अप देने के लिए गवर्नमेंट्स प्लान करती है, बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं और एक हाई कॉस्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं, और जो चीज़ जिस पे वो फोकस करवाना चाह रहे हैं कि हम सी पोर्ट्स यूज़ करें, अपने पानी को इस्तेमाल करें, क्योंकि जहाँ तक मैं ये समझता हूँ जो पानी का इस्तेमाल है वो आपको इंतहाई चीप पड़ता है। रीज़न इंपोर्ट वन, एक्सपोर्ट की बात करें, अगर हम पानी वाली हाँ, एक्सपोर्ट, तो क्योंकि वो चीप पड़ती है और उस पर हम ज़्यादा वजन भी लेके आ जा एक तो सकते उसमें हैं। ज़्यादा वजन जा सकता है, ठीक है। सेकंड उसमें सिर्फ ये है कि आप देखो पानी एक बहाव की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज हम ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं, तो जो पानी का बहाव ईस्ट टू वेस्ट है, तो जो ईस्ट टू वेस्ट जितनी भी एक्सपोर्ट जानी है, जितने भी मतलब फ्रेड हो रही होगी, उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि शिप्स ऑफ भी हैं तो और वो भी है तो वो चल वाटर रही फ्लो है, पे बिल्कुल। निकल जाते हैं, तो आपको एक दफ़ा का जो है ना फ्यूल कंज्यूम होता है, ठीक है। आप अगर फर्ज करें राउंड ट्रिप है, पानी का बहाव या इधर होगा या इधर होगा, अगर एक साइड पे है, ठीक है, तो आपको एक फ्री पड़ जाएगा, दूसरे पे आपको दूसरे पे आप मतलब फ्यूल कंज्यूम करना पड़ेगा। तो वो उसकी उनका भी ये है कि जो हमारा सी पोर्ट्स जो नदियाँ हैं, अगर हम उनको यूटिलाइज़ करें, और जो हमारे अब पटरी वाला जो सिस्टम है, एक प्रॉपर एक पटरियाँ बिछाओ, ठीक है, और वो ये नहीं है कि आपने नज़दीक नज़दीक जगह हैं, जगह पर्टिकुलर थाउजेंड्स किलोमीटर हैं, और बिल्कुल आपने ऐसे ही उसको है। सारा एक ना सिर्फ बनाना है, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस के भी एक्सपेंसेस हैं, और उसके बाद जो आपने उसके ऊपर सामान लेके जाना है, उसको तो प्रॉपर फ्यूल कंज्यूम होना ही होना है, ठीक है। और जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया जो एशियन कंट्रीज है, उनके पास एक एज है कि वहाँ पे ये दरिया हैं, इस तरह बिल्कुल, से हैं वो पड़े, तो थ्रू क्यों ना वाटर उनको यूज़ किया जाए। डेफिनेटली। और ये जो चीज़ें हैं, और अगर हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक की, तो वहाँ पे अगर रेल की पटरी अगर इंडिया इन्वेस्ट करेगा तो वो अपने मुल्क के लिए करेगा। अगर वो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश वालों ने एक अपनी एक उनका एक स्ट्रक्चर होगा। तो जो सी जो है, ये सी पोर्ट जो है, ये जो नदियाँ हैं, दरिया हैं, ये आपके पास खुले हैं, वर्ल्ड वाइड हैं। आप आराम से चाइना भी भेज सकते हैं, आप आराम से बांग्लादेश भी भेज सकते हैं। और जो चीज़ मैंने एक लॉजिक आपको बताई है कि पानी का बहाव कहीं ना कहीं तो होगा। अगर आप बांग्लादेश एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, और अगर पानी का बहाव बांग्लादेश की तरफ है, तो आपको जो वन वे है वो आपको हो जाएगा आप विदाउट फ्यूल कंजम्पशन, और जब वापसी आएंगे तो देन आपका फ्यूल कंज्यूम होगा, और उसमें आप वेट डाल सकते हैं। किसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हम ट्रेन के ट्रेन सिस्टम में वगैरह कर के रहे लिए, हैं, बिल्कुल। ठीक है। फर्दर मैंने आपको बताया कि उस पर मेंटेनेंस भी हमारी रहेगी। अब ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया और आपका लाइफ टाइम रहेगा, नेवर, आपको उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। और ये जो हमारे सी वाला जो ज़रिया है, इस पे आपको किसी किस्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये सब मतलब गॉड गिफ्टेड है। आपको आपने पोर्ट जस्ट बनानी होगी और जस्ट बिल्कुल बनाना है और एक एक सिस्टम बना के कारवां उसको चल चलाना जाएगा। है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक वाला पेज हमारा लाइक करें, और अब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।